इतना सारा कुछ वो भगवती अकेले संभाल लेती है। अब आप सोचिए वो कितनी शक्तिशाली होगी। वो 4 महीने तक किसी की जरूरत नहीं है। वो जब सारे देवता शयन में जाते हैं तो वो उनका सबका कार्य एक साथ संभाल लेती है। जो हमारी 10 महाविद्याएं होती है उनमें एक धूमावती होती है। भगवती जो धूमावती है वो सारे देवताओं का भार अकेले अपने ऊपर रख के सारे ब्रह्मांडों का संचालन करती है। मैं ऐसा मानता हूं कि 9 महाविद्याओं के साथ शिव है, लेकिन धूमावती के साथ ही शिव है, अंदर ही शिव है। तो क्या हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी आत्मा है और हम उसको महसूस कर पा रहे हैं? आपको इसमें अगर समझना है तो अपने को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देवशयनी एकादशी होती है। देवशयनी एकादशी में क्या होता है, सारे देवता योग निद्रा में चले जाते हैं, शयन में चले जाते हैं। और वहां पे क्या होता है, उस समय आपने सुना होगा कि सब वैवाहिक जो हम लोगों के हिंदू धर्म में विवाह है या जो भी शुभ कार्य होते हैं वो सब 4 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी तक कुछ नहीं होता। उस समय क्या होता है कि जब सारे देवता शयन में चले जाते हैं तो इस जो भी यूनिवर्सेस होते हैं उनको कौन संभालता है। तो उसको क्या होता है कि जो हमारी 10 महाविद्याएं होती है उनमें एक धूमावती होती है। और ये सर्वमान्य है कि सब देवता जब योग निद्रा में जाते हैं तो भगवती जो धूमावती है वो सारे देवताओं का भार अकेले अपने ऊपर रख के सारे ब्रह्मांडों का संचालन करती है। कोई देवता नहीं होते हैं उस समय, एक ही शक्ति होती है। जैसे आप समझ लीजिए कि कभी कभी किसी देश में, हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लगता है, उस समय कोई आमदार, कोई खासदार, कोई एमए, एमपी कुछ नहीं होता, विधायक, सांसद कुछ नहीं होते। उस समय एक राष्ट्रपति होता है। समझ लीजिए कि वो 4 महीने आपके अध्यात्म के राष्ट्रपति के शासन में है। और उस समय जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है। अभी सांसारिक लोगों के लिए एक श्रावण अलग महत्व रखता है। उसके बारे में, सावन के बारे में, आया सावन झूम के, फिर और दुनिया भर के गाने भी बताए हैं। तो उसमें आप एक अलग सब्जेक्ट में चले जाओ। लेकिन अगर साधक या आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो और अपनी तकदीरों को बदलना चाहते हो तो पहले इसको समझना पड़ेगा कि इस समय जो होता है, इस समय शक्ति का शासन होता है यूनिवर्स पे। और शक्ति जो होती है वो एक ऐसी शक्ति, अभी मान लीजिए ब्रह्मा है तो वो सृष्टि को प्रकट करता है, जन्म देता है। विष्णु है तो वो पालन करता है। उसके बाद में रुद्र है तो वो संहार करता है। तो ये 3 हो गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उसके बाद में उसके नीचे इंद्र आते हैं, तो इंद्र देवताओं के राजा हैं। उसके बाद में फिर आ जाएंगे सूर्य, आ जाएंगे चंद्र, आ जाएंगे जो भी आपके ग्रह हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, सप्तऋषि हो जाएंगे। ये सारे इनका यूनिवर्स के उस संचालन में सहयोग रहता है, संपादित करते हैं ये। तो उसमें क्या हो जाता है कि इतना सारा कुछ वो भगवती अकेले संभाल लेती है। अब आप सोचिए वो कितनी शक्तिशाली होगी। वो 4 महीने तक किसी की जरूरत नहीं है। वो जब सारे देवता शयन में जाते हैं तो वो उनका सबका कार्य एक साथ संभाल लेती है। इस समय में क्या होता है, वो शक्ति, और इसको धूमावती के ना बहुत कम एक आध कोई मंदिर मिलता है क्योंकि इसकी साधना बहुत कठिन है और इसको संभालना बहुत, हर किसी साधक की तो बात ही नहीं है। एक सिद्ध के स्तर का जो साधु होता है वही धूमावती का आवाहन कर सकता है, बाकी किसी की ताकत नहीं धूमावती का आवाहन करने की। तो उसमें क्या होता है कि जो धूमावती होती है वो संहार की देवी है। अगर आपके जीवन में कोई पीड़ा, कष्ट या ये दरिद्रता की देवी है, इसका कार्य क्या है कि अपने साधक की जितनी भी दुख पीड़ा होती है उसके हाथ में एक सूप होता है और या तो एक झाड़ू होती है, एक मुसल होता है। तो वो क्या करती है, अपने जो साधक की सारे दुख, दारिद्र्य और जितने कष्ट होते हैं उसको सूप से छान के जो जो खराब होता है वो लेके जाती है। ये फिल्टर कर देती है, अच्छा अच्छा छोड़ देती है और जो बुरा बुरा होता है वो लेके जाती है अपने साथ में। तो इस समय साधना होती है वो शक्ति साधक विशिष्टता से करते हैं धूमावती की, उसका ही काल चलता है। अब इसमें नेक्स्ट में अपन आए तो क्या होता है कि सूर्य की
12 कलाएं होती हैं और चंद्र की 16 कलाएं होती हैं। तो सूर्य की श्रावण मास में जो कला होती है, आप लोगों को शायद कलाएं पता हो या किसी को पता हो ना पता हो, लेकिन सूर्य में 12 कलाएं होती हैं और चंद्र में 16 कलाएं, ऐसी सबकी अपनी अपनी कलाएं होती हैं। तो श्रावण मास में जो कला सूर्य की प्रकट होती है उसमें एक विशिष्टता होती है कि अगर आपके जीवन में दुख है, दारिद्र्य है, पीड़ा है या आपका जीवन कष्टों से भरा हुआ है, तो उस कला का मैं सोशल मीडिया पे नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरी भी मर्यादा है, क्योंकि अध्यात्म में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो गुप्त ही रखी जाएं तो बेहतर होती हैं। वो कोई योग्य व्यक्ति के पास जानी चाहिए और तरीके से जानी चाहिए, तो वो सही एक्चुअल जो लोग अध्यात्म के जानकार हैं या जो एक अपनी व्यवस्था को समझते हैं, वो सोशल मीडिया पे भी हो या कहीं भी, तो वो देखते हैं कि उन्हें कितना बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। वो अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं उससे ज़्यादा मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सूर्य की जो कला है श्रावण मास में, एक सबके भले के लिए एक बात मैं सच में कहता हूँ कि जो सूर्य की कला है श्रावण मास में, उसमें क्या होता है कि अगर आपको दरिद्रता है, आपके जीवन में कष्ट है, आपकी परेशानी है, तो भगवती विशिष्ट रूप से उस कला को जागृत करती है। और धूमावती की एक विशिष्टता है, 10 महाविद्याओं में क्या हो जाता है कि सबके अपने अपने शिव होते हैं 10 महाविद्या के, लेकिन धूमावती का शिव नहीं है। एक बार क्या हुआ था, भगवती उग्र हो गई थी और किसी अपने भक्त के कारण क्या हो गया, शिव जी का एक सिस्टम, एक व्यवस्था थी और भगवती अपने साधक के लिए रक्षा के लिए उठ के खड़ी हो गई। तो उस समय क्या हुआ, शिव और शक्ति के बीच में संघर्ष हुआ। अब कई लोग कहेंगे कि शक्ति बड़ी या शिव बड़ा, ऐसा नहीं है, ये लीलाएं हैं, परमात्मा की और परमेश्वरी की लीला है। हम लोग करते हैं वो कर्म करते हैं, भगवान जो करते हैं वो लीला करते हैं। वो सृष्टि को व्यवस्थित रखने के लिए वो लीलाएं कभी कभी करते हैं। तो एक परमात्मा की और परमेश्वरी की लीला हुई कि उन्होंने ऐसे दिखाया सृष्टि में कि वो संघर्ष कर रहे, और उस समय भगवती ने शिव को उठा के निगल लिया। तो धूमावती क्या हुई कि एक ही ऐसी शक्ति, एक ऐसी अकेली शक्ति मिलेगी जो विधवा का वैधव्य रूप धारण करके है, और वो दरिद्र जैसी है, उसको दरिद्रता की देवी कहा जाता है। अष्टलक्ष्मी में ज्येष्ठा है, वो ज्येष्ठा लक्ष्मी इसको इसीलिए कहा जाता है, सबसे ज्येष्ठ है। और ये विधवा की व्यवस्था में सफेद साड़ी है, फटे कपड़े हैं, और ये सारे जो है एक अलग व्यवस्था है। लेकिन इसको अगर एक दूसरी तरफ से देखा जाए कि हम जिसको प्यार करते हैं उसको अपने अंदर हमेशा धारण करके रखते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि 9 महाविद्याओं के साथ शिव है, लेकिन धूमावती के साथ ही शिव है, अंदर ही शिव है। वो शिव और शक्ति एक हो गए, सबके साथ में शिव है, लेकिन धूमावती के अंदर शिव है, वो मिक्स हो गया शिव, धूमावती का शिव। तो इसमें क्या होता है कि ये अगर किसी ने किसी से प्रेम किया होगा तो शायद वो इस चीज को समझे। तो उसमें क्या होता है कि जो श्रावण मास होता है, श्रावण मास में जो ऊर्जा होती है श्रावण मास की, उसमें धूमावती की अपनी शक्ति की ऊर्जा होती है। और तीसरी चीज कि धूमावती दरिद्रता की देवी है। संहार जो लोग जानते हैं वो उनको मालूम है, धूमावती प्रचंड संहारक शक्ति है, बहुत भयंकर है। तो वो संहार किसका करेगी? अगर आप उसकी शरण में जाते हो और सच्चे हृदय से, जैसे तरीके हैं, आप कई लोग कुछ भी करते हैं, उसका मैं नहीं कहता, लेकिन अगर जो पद्धति है और व्यवस्था है और व्यवस्थित रूप से जाओ तो वो किस चीज का संहार करेगी? हमारे जो कष्ट है, हमारी जो तकलीफें हैं, या हमारे जीवन में जो भी नहीं होना चाहिए, उन सब का संहार करेगी। और हमारे जीवन में वो क्या करेगी? ज्येष्ठा लक्ष्मी है, तो कहीं ना कहीं वो दरिद्रता को निकाल देगी। तो क्या होगा कि आपके पास जो समृद्धि प्रवेश करना शुरू कर देती है। और धूमावती की और भी कई विशिष्टताएं हैं, वो मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता, महाविद्या की मर्यादाएं हैं वो हम सबके सामने। लेकिन धूमावती एक ऐसी व्यवस्था है जो संसार के सारे सुख तो दे सकती है, लेकिन परमात्मा की अनुभूति भी आराम से करा सकती है। वो
वो अपने आप में बेहतरीन है धूमावती। उसके साथ तंत्र मंत्र को भी काटती है, करणी वगैरह को भी खट करके काटती है उसको। मतलब अगर कोई आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है या कोई भी है, कुछ भी है, तो वो उस समय क्या बहुत प्रचंड होती है और उस समय उसको कोई आपके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा खट करके काट देती है। और शत्रु संहारक भी है, तो सब चीजें उसमें एक साथ मिलती हैं। इसके बाद में अगर धूमावती फीमेल एनर्जी है, लेकिन मेल इसमें मिक्स है, लेकिन मेल एनर्जी जो रहती है, जो उसके अंदर धूमावती के अंदर है, शिव को निगल गई। फिर बाद में शिव तो प्रकट हो गए ना, लेकिन उस समय क्या हो गया, जो एक हो गए ना भगवान और भगवती, तो उसमें क्या हो गया कि मेल एनर्जी जो है वो शिव है। तो शिव क्या होता है कि शिव जब शक्ति के सानिध्य में होता है तो वो शिव कहलाता है। और जैसे ही जब क्या हुआ, जैसे सती ने शरीर छोड़ा, उस समय शक्ति का प्रागट्य नहीं था, उस शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो जो टुकड़े शरीर के गिरे तो वो शक्तिपीठ हो गए। लेकिन उस समय पार्वती के साथ जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक शिव क्या हो गया, रुद्र हो गया। जैसे जैसे आप आत्म स्वभाव में जागृत होते जाते हैं, वैसे वैसे आपका मन शांत होता जाता है। आप एक अपने अंतर ध्यान में रहते हो, गहरे स्वभाव में रहते हो आप, और शरीर में वो तेज शरीर में पता चलता है। पूरा शरीर उस आत्मा के आलोक से भरा रहता है। ऐसा लगता है जैसे ऐसे हवा में ऐसे तैर रहा हो शरीर का एक एक सेल ऐसा लगता है जैसे मंदिर बन गया हो। इधर पे ऐसा लगता है जैसे किसी ने आइस रख दिया हो, मतलब ठंडा लगता है, एकदम ठंडा लगता है। वो खुशबू आती है, वो आत्मा की जो ऊर्जा के कारण पूरा शरीर ऐसा अलग फील होता है। एक अलग सुकून की अवस्था होती है, आनंद की, उसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। क्या हम श्रावण महीने में जो कर रहे हैं रुद्राभिषेक और मंत्र जाप, इससे हमें वो खुशबू जो आप बता रहे हैं वो हमें मिल सकती है? क्या हम उस दिशा में बढ़ सकते? मैं एक ही बात कहूंगा, लगे रहो मुन्ना भाई। तुम लगे रहोगे तो थोड़ा थोड़ा आगे तो बढ़ते जाओगे, कभी तो पहुंचोगे। अरे आत्मा को नहीं पाया, लेकिन उसकी खुशबू तो आनी शुरू हो जाएगी, उसके गुण तो प्रकट होने लगेंगे। प्रयास जारी रखने चाहिए। हम अभी करेंगे और अभी पहुंच जाएंगे, ऐसा कहाँ होता है, लेकिन अभी करेंगे तो कुछ तो कृपा मिलेगी ना। भी जैसे आपने बोला कि कर्म मुक्त होने चाहिए तभी आपको उसकी अनुभूति मिलेगी। अभी हमारे तो इतने जन्मों के कर्म है, तो वो रास्ता इतना लंबा लग रहा है कि कैसे उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी आत्मा है और हम उसको महसूस कर पा रहे हैं? उस स्थिति तक जाने में साधक उतना मैच्योर तो हो जाता है। एक्चुअल आखिरी जो स्थिति, उस स्थिति में जाते जाते क्या होता है, आत्म साक्षात्कार की इच्छा भी मर जाती है। मतलब वहां पे ऐसा लगता है कि क्यों चाहिए और क्या चाहिए, कुछ नहीं। मुक्ति की इच्छा भी खत्म हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता। मुक्ति जिस स्थिति में मिलती है वहां पे मुक्ति की इच्छा भी नहीं रह जाती साधक को, क्योंकि वो इतनी बेहतरीन अवस्था में रहता है। उसकी जो अनुभूतियां रहती हैं एकदम डिवाइन रहती है, देवताओं से ऊपर जाता है। वहां पे उसको मुक्ति की भी कोई इच्छा नहीं रहती। अब वो बिल्कुल उसको ऐसे स्वीकार कर लेता है, लाओ अच्छा दे दो। आखिरी समय में मतलब मुक्ति की इच्छा रह ही नहीं जाती। जिस मुक्ति के लिए पागलों के जैसे कई जन्मों से वो साधना कर रहा है, आखिरी में उसको वो ऐसे मिलती है जैसे किसी ने आपको जबरदस्ती डेयरी मिल्क पकड़ा दी, नहीं खाई ले यार, तू नहीं खाई ले, ठीक है बाबा दे दे, ले ले ले। वो इतना परिपक्व और इतना अपने आप में पूर्ण होता है और वो कोई बड़ी घटना नहीं लगती उस समय। हाँ, लेकिन एक बात है कि उसके बाद में ये जन्म मरण और ये सब महामाया अविद्या सब खत्म हो जाती है। वो फाइनल एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि बाबा पास हो गए, इतना होता है। बस एक फॉर्मेलिटी जैसी हो जाती है और ज्यादा कुछ नहीं होता। उस स्थिति में ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होता। आप जैसे बताया था कि अहंकार सूक्ष्म रूप से छुप के आता है, तो जब साधक साधना करता है और संसार में रह के गृहस्थ रह के साधना करते हैं, तो कैसे पता चले कि अभी अहंकार आ गया है हमें और हमें उसमें से कैसे निकलना है? अहंकार अलग अलग होता है। जैसे एक अहंकार है कि ये आपका बंगला है या आपकी गाड़ी है, आप बड़ी पोस्ट पे हो, या आपका ये बच्चे हैं या ये है, एक अहंकार ये होता है। दूसरा अहंकार देह अहंकार होता है कि मैं देह हूँ। जैसे किसी का नाम है विष्णु या किसी का नाम है इब्राहिम,
वो कॉन्सियसनेस उसकी फिजिकल बॉडी में रहती है, वो देह अहंकार होता है। वो देह अहंकार टूटना बहुत कठिन है। ये बंगला है, ये गाड़ी है, ये बच्चे हैं, ये सब नहीं छूटता, लेकिन फिर भी छूट जा सकता है। लेकिन शरीर का अहंकार कि मैं शरीर हूँ, वो छोड़ना बहुत कठिन है। कई बार साधना का भी अहंकार रहता है, जैसे हमने पौराणिक कथाओं में देखा है, तो सुना भी है, टीवी सीरियल्स में भी बताते हैं। तो क्या हमें बीच में कोई ऐसा पॉइंट होता है, कोई क्षण होता है जब हमें कुछ क्षणों के लिए साधना छोड़नी चाहिए या रोकनी चाहिए? नहीं, साधना छोड़ेंगे आप फिर नीचे आएंगे, क्योंकि शक्ति एक स्थिति में नहीं रहती, या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। अगर आपने साधना छोड़ी नीचे आएगी और फिर वो ऊपर जाने को बहुत तकलीफ देती है। ज्ञान मार्ग जो रहता है वो सेल्फ डिपेंड नहीं है, उसमें अहंकार आएगा। इसलिए ज्ञान मार्ग में क्या होता है, कर्मयोग की लाठी लेके चलना पड़ती है। अगर आप साधना करते हो तो सेवा साथ में रखो, उससे अहंकार नहीं आता। अगर साधना के साथ में सेवा नहीं चलेगी तो अहंकार अपने आप आएगा, कंपलसरी आएगा। अभी जैसे ऐसा भी हम कई बार सुना है, देखा है कि वो हमारी ऊर्जा ले लेगा, हमारी साधना की ऊर्जा उसने ले ली है, तो वो कैसा हो सकता है, कैसे पता चलेगा? क्या कोई ले सकता है ऐसे साधना की ऊर्जा? हाँ, ये एक्चुअल क्या होता है, साधक 4 श्रेणी के होते हैं। दरिद्र श्रेणी का साधक होता है, शूद्र श्रेणी का, उसको कुछ नहीं आता, वो जानता ही नहीं कि साधना क्या है। वो एक किसी गुरु के पास, अच्छे गुरु के पास जाता है और वहां पे जाके वो समर्पण करता है कि भगवान कृपा करिए, हमें कुछ नहीं आता और हमारे को साधना बताइए। तो गुरु जब उसके ऊपर कृपा करते हैं तो वो वैश्य श्रेणी का साधक होता है। वो साधना करके उस साधना की शक्तियों को इकट्ठा करता है। जैसे कोई एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करके और धन उपार्जन करता है, वैसे वो साधक साधना करके साधना की शक्तियों को अपने अंदर इकट्ठा करता है। तो वो वैश्य श्रेणी का, पहले शूद्र श्रेणी, फिर वैश्य श्रेणी। अब जब वो साधना की शक्तियों को इकट्ठा करने लगता है तो कोई भूत प्रेत आ जाते हैं, वो भगवान का, वो कहते हैं मैं ही देवी हूँ, मैं ही नारायण हूँ। वो उधर भी मरने के बाद में भी ये छल कपट चलता है। और फिर कभी क्या, कोई तांत्रिक आता है, तो वो तांत्रिक क्या होता है, अगर तुम्हारे को उसने देख लिया कि तुमने साधना का थोड़ा इकट्ठा कर लिया, तो वो तुम्हारी साधना की ऊर्जा को ले सकता है, वो तंत्र क्रिया करके ले सकता है। आज भी आप जो ऐसे, आप काशी में जाओ, वहां पे कुछ तांत्रिक ऐसे बैठते हैं, या आप तारापीठ पे जाओ, वहां पे वो लोगों को तांत्रिक क्या होता है, जैसे नए लड़के मर गए तो उनके अंदर क्या होता है कि प्राण शक्ति अभी भी खत्म नहीं हुई, मरने के बाद वो प्राण शक्ति थोड़े समय के बाद निकलती है। तो वो तांत्रिक क्या करते हैं, वो उस मुर्दे के ऊपर तंत्र करके उसकी जो बाकी की बची प्राण शक्ति रहती है वो खींच लेते हैं। तो लोग वह क्या करते हैं, उसको पूरा ढक के, पूरा पैक करके लेके जाते हैं। कई लोगों को ये चीज मालूम है तो वो दिखाने नहीं देते कि ये जवान है या मुर्दा है। जो जवान लोग मर जाते हैं या कोई एक्सीडेंट में मर गए या कुछ मर गए, तो उनमें उतनी ऊर्जा रहती है, वो ऊर्जा वो खींच लेते हैं। और ऐसे भी अगर उनके साथ में रात को अगर कहीं तुम ऐसे कोई नए नवाड़ी पहुंच गए या दिन कहीं पहुंच गए, तो वो बराबर वो अपना हिसाब किताब बना के ऊर्जा खींच लेते हैं। तो उस समय आपका गुरु अगर सक्षम है तो वो सूक्ष्म रूप से आपकी रक्षा करता है। या तो आपने कोई कवच किया है, कोई नारायण कवच है या कोई दुर्गा कवच है या राम रक्षा के स्त्रोत है, कुछ ऐसा है तो वो भी रक्षा करता है। तो एक साधक अपनी साधना की ऊर्जा को कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकता, बचा सकता? बोला ना, राम रक्षा स्त्रोत है, दुर्गा कवच है, ये कवच करते हैं। तो हमें साधना के साथ वो भी करना चाहिए। हाँ, एक अच्छा साधक कोई ना कोई कवच, जो जिसकी साधना करता है उसका एक कवच धारण करता है। नवरात्रि में वो कवच सिद्ध होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 11 बार उस कवच का पाठ करो, और रोज प्रतिदिन उसके बाद में एक बार सुबह उठ के वो कवच को पाठ कर लो। कवच आपका और ज्यादा मजबूत होता जाता है। अगर वो कवच जागृत हो गया तो फिर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आप सुरक्षित हो उसके भीतर।